रोज खबा में ठाकुर जी का हाथ से मोर आवे डेली, मोर आता है मेरे पास में डेली आवे और हाथ से खा जाए। मगर ये कि हूँ दूसरो आदमी न हो लेंगे तब तो हाथ से खावे और नहीं वो खावे। तो जो प्राचीन चीज तुम्हारे ब्रज की है वो हमें देखने को मिल गई। एकादशी में बहुत तगड़ो सरफ, वो सरफ के दर्शन हो गए मुझे। हाँ, और यहाँ भगवान के हो गए। फिर तुमसे कहा बताना, कोई बात ना बताऊँ, ऐसी चीजें बताई थोड़ी जाती। अब जैसे हमें कोई कार्य करना है, हम बहुत गरीब हैं, नहीं हमारे किसी की खवाने की इच्छा नहीं और है नहीं हमारे पास, तो हम चीटिए चुना दें, उससे हमारा यज्ञ फल हो जाए। ये मतलब दिमाग एक तो है अपना, है ना, दिमाग की बात। वही यज्ञ तुम्हारी हो जाना है 1 किलो में, वही यज्ञ तुम हम करोड़ों रुपए की लागत लग लो। बाबा आपको कोई सेवा की जरूरत, जैसे अब तो गर्मी पड़ रही है, पंखा कूलर की कोई आवश्यकता? कूलर ना चाहिए, पंखा चाहिए। पंखा? हाँ, तूफान पंखा। अच्छा, तूफान जो स्टैंड वाला होता है। हाँ हाँ, वो चाहिए। आपसे बताऊँ मेरे प्रेम भरी राधे राधे। आज हम आपको एक ऐसे दर्शन कराने वाले हैं जो कि बाल अवस्था में ही ब्रज में आ गए। उनको नाम है कृष्णदास बाबा। वो नंदगांव जंगलों में विराजते हैं। आइए और जानते हैं बाबा का कैसे कृपा करे ठाकुर जी ने, जिनको नंदगांव जैसे धाम में बुला लिया। क्योंकि ठाकुर जी जिन पर विशेष कृपा हो ना ठाकुर जी की, वही ब्रज में आ सके। क्योंकि बिना कृपा के तो कोई ब्रज में पैर भी न रख सके भैया। आइए, बड़ा ही आनंद आवा सत्संग में, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट जरूर बने रहिए। आइए बाबा की कुटिया की तरफ चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये बाबा की कुटिया है। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। राधे राधे बाबा। देख सकते हैं हम कितनी छोटी कुटिया है बाबा की। राधे राधे बाबा। राधे राधे राधे। जय सदा। बाबा आपको शुभ नाम? मेरा नाम कृष्णदास है, गुरु को जमुना दास नाम। कृष्णदास। हाँ। आपको बाबा जन्म स्थान? जन्म स्थान हमारा कानपुर में है। कानपुर से? हाँ। तो ठाकुर जी ने कैसी लीला करी बाबा आपको ब्रज धाम में बुला लिया? हमको ऐसी लीला करी, और मूर्ति आ रही तुम्हारे ब्रज में होली के टाइम पे दर्शन करने, और हमारा मन भय कर हम चले जाओ। तो हमने गुरु महाराज से आज्ञा ली, वो बोले कि चले जाओ कृष्णदास, तुम घूम आओ, दर्शन कर आओ। हमने जो कहो कि कर आओ दर्शन। मैंने की ठाकुर जी की लीला होगी तो दर्शन ही करेंगे। हम चले आए घूमते घामते, तुम्हारे मथुरा में उतरे, मथुरा में दर्शन करके जमुना मैया के नहा धो के फिर वृंदावन में आए, जन्मभूमि में आए, जन्मभूमि की दर्शन करके फिर वृंदावन में घूमे, पैदल यात्रा चले। फिर घूमते घामते गोवर्धन पहुँच गए। गोवर्धन से घूमते घामते फिर तुम्हारे बरसाने चले आए। बरसाने से नंदगांव आ गए। हम 30 साल हो गए हमको। अब हम ना कहीं जाए, हम ना हमें कहीं अच्छा लगता, हमें यहीं अच्छा लगता है बस। पहले तो हम आशीषुर में रहे 10 साल पर वो जो नंद बाबा का बगीचा है ना, बगीचा में रहे। फिर 1 साल पानी भर गए थे, पहाड़ पर भग गए मूर्कुटी। हम मूर्कुटी पर रहते ही भगवान आनंद में रखता है। आपका गुरु आनंद में रखा है, हम तो आनंद में है ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठाकुर जी शरण में आ जाओ, आनंद है। बिल्कुल। साधु भाई का देखो, साधु का जौन है, साधु का कोई भी हो इंसान, जिंदगी में इतनी बड़ी घटाव आती है, एक से घटाव आती, जैसे समुद्र में बड़े बड़े लहरा में ना, है ना, ऐसे लहरें आती शरीर से, और लहरें निकलती रहती। अगर वो लहर के चक्कर में रहो तो इंसान गया। गलत कहता हूँ? ये लहरें है जिंदगी की। ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर हो गई, हमें जो है ब्रज में रहने को मिल गया। उनका जल पा रहे, खूब आनंद में है। आपका आनंद में रखे भगवान, हम तो खूब आनंद है। हाँ, ऐसे ब्रजवासन के दर्शन होता रहा है। मैं तो नहीं कि ठाकुर जी को रूप माना ब्रजवासन का, बस। मैं तो जिस दिन से आया हूँ नंदगांव, वो ना कोई परेशानी, कोई परेशानी। बिल्कुल, कोई परेशानी रहना ना ना, कोई परेशानी। उनकी शरण में आगे तो हाँ हाँ, कोई परेशानी। ठाकुर जी जाने तुम्हारा काम। हाँ शरण में। हाँ। कि बाबा आपके संग ठाकुर जी को लीला करी? रोज खबा में ठाकुर जी का हाथ से मोर आवे डेली, मोर आता है मेरे पास में डेली आवे और हाथ से खा जाए। मगर ये कि हूँ दूसरो आदमी न हो लेंगे तब तो हाथ से खावे, और नहीं वो खावे, हाथ से खवा दूंगा।
आटा लगा लियो और हाथ से खा जाए चुन। और जैसे मोर जल्दी है काम में लगो कहीं कटोरा धरने लाठी लेकर हो खड़ो होना पर गिले लेके कैसे उन्हें खतरा रहे बंदर आ जाए बंदर बंदर झपेट मार दे बेचारे तो वो डर के मारे ना हम खा रहे हैं। नहीं तो मोर तो बहुत है मोर कुटी है ही है। भगवान तो यहाँ लीला दिखाई मोर बन के दिखाई लीला तो यहाँ पे। हाँ सांडे ऋषि रहते थे यहाँ, ये सांडे ऋषि की जगह है। सांडे ऋषि को श्राप हो कि आज कोई अगर असुर आवे वो। हाँ बस हम जाग पहाड़ के नीचे। हाँ पहाड़ के पत्थर नीचे को बन हाँ आज वो दिन है ये। हाँ तो वहाँ पे हाउलाव के नाम से जो है हाँ हाँ वो असुर। जैसे कि बाबा आप जा रहे हैं मोरकुटी है या कोई लीला हो? ये लीला का है, ये लीला है भगवान को भजन करो और लीला को तो उनकी लीला को कोई पार थोड़ी पावे। मतलब जो के यहाँ जगह ठाकुर जी मोर बन के नाचे। हाँ मोर बन के नाचे। साल भरी में एक बार भंडारा होता है और रास हो उनका। हाँ रास होता है मोर बन के रास करते हैं नंदीश्वर पर्वत। हाँ नंदीश्वर पर्वत है कि नंदीश्वर पर्वत है। इसी में तो पूरा गांव बस वो पूरी पहाड़ी नंदीश्वर की है। हाँ पूरी नंदीश्वर की है। नंदीश्वर पर्वत पे। हाँ पूरा गांव है वो तो हम नीचे उतर गए गांव नहीं पहले पहाड़ी में था सब। हाँ बिल्कुल। हाँ अभी नीचे उतर गए। और कितनी वर्ष की अवस्था में आप मतलब यहाँ पे आए? 30 साल हो गए लाला हमको यहाँ रहते। 30 साल। हाँ पहले हम कानपुर में रहे गुरु महाराज के पास, फिर हमको 30 साल हो गए हैं रहते तुम्हारे ब्रज में। तो नंदगांव में 30 साल हो गए यहाँ? हाँ नंदगांव में हो गए 30 साल। पहले आशीश्वर में रहे हम। आशीश्वर से वो सामने बगीचा है नंद बाबा का खंडर पर वही में रहे हम 7-8 साल। फिर एक साल पानी भर बरसात में तो ये बरसात में पानी भर जाए। हाँ तो यहीं पर भी आए थे। वहाँ तो बड़ी परेशानी में रहे। हमें परेशानी कहूँ कुछ ना ठाकुर जी हमारे साथ। वहाँ जैसे बरसात में है ना वो पास पानी भर जाता जितना जीव है वो सब वो जैसे अब ये टीला गिलाने हर जीव दौड़े वो रात के पूरा मकूरा हमें कई बार ऐसे यहाँ में खुद परो रहा तो सांप ऐसे निकल जाए वो पर की चाल हुआ परो में कंजी के पेड़ के नीचे और 2-3 आदमी मंदिर में बैठे। मैं परो नीचे बिस्तर लगा सरफ आया ऐसे चढ़ो मैं खूब सो रहा हूँ दिन के और कुंवर जैसे महीने में गर्मी पड़े वो जो सरफ यहाँ आ गया तब मैंने जानू मैं चुप रह गया। वहाँ निकाल के सरफ ऐसे चलो गए वैसे ऐसे चढ़ो पाँव से चढ़ो और मैं सो रहा हूँ। फिर मैं जगो जब यहाँ आ गया अरे काल है भाई मगर बिना उनकी कृपा से काल भी न खावे ना। भगवान को जो सच्चा भक्त है ना वो का कहीं कुछ नहीं कहीं भी रहा है वो कहीं भी रहा है। फिर हम संत का है कि जो हमारा वो हो गया था फिर जेके हम भगवान को भजन करें जिनके हम आदमी हैं फिर तो वो हमें धोखा दे देंगे तो फिर कैसा हो कभी ना धोखा दे सके। भगवान तो अपने भक्त का बहुत ऐसे रखें बड़े हिसाब से रखें जैसे बच्चा कम्मा रखे ऐसे भक्त को भगवान रखते। बाबा ठाकुर जी मतलब कैसे प्राप्त कर सके? महाराज ठाकुर जी तो उनकी बहुत कठिन लीला है। ऐसे तो हम तुम का कहियक बहुत तब दुनिया को करे जग भंडारा करे अपने अपने मन की भावना है बस कुछ नहीं मन की भावना वही काम छोटे से वही बड़े से हो जाए। अब जैसे हमें कोई कार्य करना है हम बहुत गरीब हैं नहीं हमारे किसी की खवाने की इच्छा नहीं और है नहीं हमारे पास तो हम चीजें चुना दें उससे हमारे यज्ञ का फल हो जाएगा। ये मतलब दिमाग तो है अपना है ना दिमाग की बात वही यज्ञ तुम्हारी हो जाना है 1 किलो में वही यज्ञ तुम हम करोड़ों रुपए की लागत लगनो न लगने ये मतलब तो भगवान जो है भक्ति के काम हमेशा बनाते रहेंगे
भक्ति के काम तो कभी नहीं रुकती। बिल्कुल। उनकी तो महिमा अपार है, अपार। उनकी महिमा को कौन जाने। उनकी महिमा अपार है, उनकी महिमा का कोई नहीं जाने। कोई नहीं जाने। जाने जब ठाकुर जी बाल रूप में यहाँ पे आए तो आए। भगवान शिव तो उनने ठाकुर जी माने और भगवान शिव उन्होंने ठाकुर जी हाँ माने। का माने हो का सखा रहे हो भगवान को। ये लीला ही तो है लीला। है, उनकी लीला ही पता ना अब तुमसे सत्य बताऊं, ऐसी चीज है तुम्हारे पे रच की, जो हम चाहते थे वो हमें मिल गई, और ये चीजें कोई से बताई नहीं जाती। तुमसे बताओ, हम रात के डोल डाल जाए 12 बजे, आज वो दिन चाहे 100 जने हो चाहे 1 जन हो, रस्सा सुनाएगा तो हमें जमीन में जैसे रस्सा कड़ रहा है जैसे गाय को, और तुमने लाइट जला दी फिर ना कुछ वो रस्सा दिखे ना सुना ना फूस गैया की फूस बस सुनाती, जैसे गाय वो बैठी है पकड़ाती है गैया, तो अब सांस ना ले लो बस वो बस सुनाएगा। मैं रात के जैसे कभी पेट बिगड़ जाए जब जाऊं 12 बजे रात में, तब की बात है, तो जो प्राचीन चीज तुम्हारे ब्रज की हैं वो हमें देखने को मिल गई। एक आशी सुनो बहुत तगड़ो सरफ, वो सरफ के दर्शन हो गए मुझे। हाँ, और यहाँ भगवान के हो गए। फिर तुमसे कहा बताना, कोई बात ना बताऊँ, ऐसी चीजें बताई थोड़ी जाती हैं, नहीं तो फिर दर्शन न देंगे। ये तो चक्कर है, तुम तो ऐसी बात पूछते हो मुझसे, हम कहा बताऊँ, है ना। ये ब्रज की तुम्हारी प्राचीन चीजें हैं, ये हम किसी से बता देंगे तो वो जो है हमें फिर दर्शन ये चक्कर है, क्या चक्कर है। तुम्हारे जितनी ब्रज में चीजें हैं वो हैं। बाबा आपको कोई सेवा की जरूरत, जैसे अब तो गर्मी पड़ रही है, पंखा कूलर की कोई आवश्यकता? कूलर न चाहिए, पंखा चाहिए। पंखा? हाँ, तूफान पंखा। अच्छा, तूफान जो स्टैंड वाला होता है। हाँ, वो चाहिए। और राधा रानी जल्दी कृपा करेंगे और आपको पंखा की सेवा जरूर है। ठीक, बढ़िया। कोई ना कोई भक्ति मन भाव आपको सेवा करनी है, हाँ। सेवा जरूर होगी आपको। हो गया। जय हो। आपके चरण दंडवत प्रणाम। जय हो, जय हो, जय हो। देखो नीचे आज की वीडियो आपको कैसी लगी? बाबा को भाव है कि अब ब्रज में गर्मी अधिक है, तो बाबा को भाव है कि कोई छोटा सा पंखा हो। बाबा बता रहे कि यहाँ मच्छर ज़्यादा हैं या जंगल को एरिया है, और यहाँ पे बाबा तूफानी पंखा बोले, मतलब इतना बड़ा पंखा है स्टैंड वालों। बाकी ज़रूरत कह रहे बाबा, जिससे भक्ति मन भाव हो सेवा के लिए, वो सेवा कर सकते हैं। जो आपको नंबर नीचे दिख रहे हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं आपसे एक और संत भगवान की वीडियो से। तब तक के लिए आपसे बताओ सीधा नंदगांव की पावन भूमि से प्रेम भरी राधे राधे।